एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कई सालों के लंबे इंतजार के बाद बदलाव की बड़ी बयार देखी जा रही है। ये बदलाव व्यवस्थाओं में नहीं बल्कि बरसों की सेवा से एसएमएस का चेहरा बन चुके उन बड़े चिकित्सकों का है जो कि अब रिटायर हो रहे हैं। देश दुनिया में नाम कमा चुके ये चिकित्सक अब निजी क्षेत्र में सेवाएं देंगे और उनकी जगह सेकेंड लाइन के युवा चिकित्सक लेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। एसएमएस मेडिकल कॉलेज का नाम देश और दुनिया में अलग पहचान रखता है, फिर चाहे वो चिकित्सीय नवाचार हो या फिर मेडिकल रिसर्च। हर क्षेत्र में एसएमएस मेडिकल कॉलेज अव्वल पायदान पर है, जिसमें कॉलेज की फैकल्टी का योगदान अविस्मरणीय है। कई फैकल्टी ने तो देश भर के ख्यातिनाम अवार्ड हासिल कर कॉलेज का मान बढ़ा है। लेकिन अब कॉलेज के अग्रणीय चिकित्सकों की टीम में नए चेहरे शामिल होने लगे हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर वरिष्ठ चिकित्सक रिटायर हो रहे हैं। राज्य सरकार ने मेडिकल टीचर्स की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 कर दी थी। इसके चलते पिछले 5 से 6 सालों से कोई भी चिकित्सक रिटायर नहीं हुआ। लेकिन अब 65 साल की आयु पूरे होने से एक साथ बड़े स्तर पर चिकित्सक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगले 2 सालों में करीब 50 के आसपास मेडिकल टीचर्स सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2023 में यूरोलॉजी से डॉक्टर एस यादव, नेत्र रोग से डॉक्टर किशोर कुमार, रेडियोथेरेपी से डॉक्टर रोहिताश दाना, प्लास्टिक सर्जरी से डॉक्टर GDS कालरा, गायनी से डॉक्टर नीलम भारद्वाज के अलावा मेडिसिन से डॉक्टर रमन शर्मा हाल ही में सेवानिवृत्त हुए। साल 2023 में डॉक्टर AK कुमावत, जून 2023 में बायोकेमिस्ट्री से SK वाडे, जुलाई 2023 में रेडियोलॉजी से डॉक्टर कुलदीप मेहंदी रत्ता, ऑर्थोपेडिक्स से डॉक्टर RL दायमा, गायनी से डॉक्टर मधु भट्ट, प्लास्टिक सर्जरी से डॉक्टर प्रदीप गोयल, सितंबर 2023 में मेडिसिन से डॉक्टर अजय माथुर, कार्डियोलॉजी से डॉक्टर अनूप जैन, ऑर्थोपेडिक्स से डॉक्टर नरेंद्र जोशी, ऑर्थोपेडिक्स से डॉक्टर MK यादव, पीडियाट्रिक मेडिसिन से डॉक्टर अशोक गुप्ता, पीडियाट्रिक मेडिसिन से AJ मेहता और अक्टूबर 2023 में दंत रोग से डॉक्टर विपिन कुमार रिटायर होंगे। देखिए, हमारी जो मेडिकल संकाय है, इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें जितने लोग सीनियर होते हैं उतने ही उनके एक्सपीरियंस का, उनके अनुभव का लाभ हमें मिलता है। जूनियर लोगों को, उनसे जो जूनियर लोग हैं उनका लाभ निश्चित तौर से मिलता है। और पिछले कुछ सालों से जब से गवर्नमेंट की स्कीम लागू हुई है, जिसमें कि डॉक्टर्स की जो रिटायरमेंट एज है, स्पेशली मेडिकल टीचर्स की रिटायरमेंट एज को 65 साल किया, उसके प्रभाव अब नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो स्कीम लागू की थी उसका निश्चित तौर से हमें फ़ायदा मिला है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो उनका धीरे धीरे जो इतने सालों में जो उनका जो एक्सपीरियंस मिला, उससे हम निर्देश दिए गए जिससे कि हम अच्छा काम कर सकें। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अगले साल भी कई बड़े चेहरे रिटायर होंगे। इनमें सुपर स्पेशलिटी विंग के आधा दर्जन वरिष्ठ चिकित्सक शामिल हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने माना कि चिकित्सीय पेशे में अनुभव काफी बड़ा रोल निभाता है, लेकिन जो भी चिकित्सक वरिष्ठ होते जाते हैं वो अपने नीचे सेकेंड लाइन भी तैयार करते रहते हैं। यही वजह कि नए चेहरों के साथ ही नए अनुभव की सुविधाएं अस्पताल और मरीजों को मिल रही है। PSM से डॉक्टर सुरेश चंद्र सोनी, सर्जरी से सुमिता A जैन, न्यूरो सर्जरी से डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित, ऑर्थोपेडिक्स से डॉक्टर MK झारवाल, गायनी से डॉक्टर पुष्पा नागर, रेडियोलॉजी से डॉक्टर संदीप जैन, रेडियोलॉजी से डॉक्टर उषा जयपाल, पीडियाट्रिक मेडिसिन डॉक्टर जगदीश सिंह, सर्जरी से डॉक्टर RK जैनव, ऑर्थोपेडिक्स से डॉक्टर DS मीणा, मनोरोग से डॉक्टर संजय जैन, न्यूरोलॉजी से डॉक्टर RS जैन, कार्डियोलॉजी से डॉक्टर सुनील कुमार जैन, पैथोलॉजी से डॉक्टर अजय यादव और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से डॉक्टर संदीप निजावन अगले साल रिटायर होंगे। देखिए, ये सही है कि बीच में जैसे रिटायरमेंट एज जो बढ़ी थी उसको लेकर के बीच में रिटायरमेंट होने वाले चिकित्सक की संख्या बंद हो गई थी, लेकिन अब वो वापस से रिटायर होने लगे। तो ये एक किसी भी संस्थान के लिए ये नियमित रूप से एक प्रक्रिया है जिसमें जो पुराने चेहरे जाते हैं और नए आते हैं। और इसी क्रम के अंदर जैसे डॉक्टर एक टेक्निकल पेशा है जिसमें टेक्निकल हम देखते हैं एडवांसमेंट्स भी आते हैं, नए एडवांसमेंट्स भी आते हैं। और जितना नया एडवांसमेंट आता है तो जो यंग जो भी डॉक्टर्स आते हैं उसको जल्दी ग्रैब करते हैं, जल्दी उसको एक्स्टम होते हैं या सीखते हैं उसको। तो इस सूरत में मैं देखता हूँ कि निश्चित रूप से जो नए जो यंग डॉक्टर्स जो सीनियर होते हैं और आते हैं, उनका लाभ जो है संस्थान को मिलता है, क्योंकि वो जो नई तकनीकों से पारंगत तो जल्दी हो पाते हैं, इसलिए उसका फायदा भी संस्थान को मिलता है। तो ये अच्छी बात है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भले ही सेकेंड लाइन के चिकित्सक मुख्य भूमिका में आ गए हों, लेकिन इसके साथ ही उनकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। फिर चाहे वो व्यवस्थागत सुधार हो या चिकित्सीय नवाचार। ऐसे में उम्मीद ये है कि चिकित्सकों की अनुभवी युवा ब्रिगेड
एसएमएस मेडिकल कॉलेज और खासतौर पर एसएमएस अस्पताल में एक नई छाप छोड़ेगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।